सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ वोल्केनो की ओरिजिन स्टोरी के बारे में। वोल्केनो एक बहुत ज्यादा पावरफुल इटर्नल है शैडो फाइट 2 गेम से, और मुझे लगता है कि तुम्हें वोल्केनो के बारे में ऑलरेडी पता होगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा फेमस है और इसका कैरेक्टर डिजाइन मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर डिजाइन है सारे इटर्नल्स में, और इससे लड़ने में बहुत ज्यादा मजा आया था शैडो फाइट 2 के अंडरवर्ल्ड सीरीज के अंदर। और मैं जानता हूँ कि तुम्हें भी वोल्केनो की स्टोरी जाननी होगी, तो इस वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, और अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सो सारे इटर्नल्स बहुत ज्यादा समय से एग्जिस्ट करते आ रहे थे, और उसमें से जो सबसे पहले अवेकन हुआ था वो था वोल्केनो। सो आज से सदियों पहले वोल्केनो की स्टोरी टेक प्लेस करती है। सो शैडो फाइट यूनिवर्स में जो इटर्नल सबसे पहले एग्जिस्ट किया करता था वो था टेनेब्रिस, और इसी टेनेब्रिस ने वॉइड के अंदर अपनी पावर्स को एम्पलीफाई किया, जिसके बाद वर्ल्ड का क्रिएशन टेक प्लेस करता है। और वर्ल्ड के साथ कुछ पावर्स भी क्रिएट हुई जिनको कंट्रोल करने के लिए इटर्नल्स के क्लैन हुआ करते थे, और उसी में से एक था दी फायर क्लैन। और इसी से रिलेटेड फिर एक प्रोफेसी थी जिसके अकॉर्डिंग एक दिन एक ऐसा वॉरियर आएगा जो अंधेरे और आग को साथ में मिलाएगा। ये सारे फायर क्लैंस के लोग फायर को अच्छे से कंट्रोल करना जानते थे, और इस फायर क्लैन के अलावा भी बहुत सारे अलग अलग क्लैंस थे जहाँ पर अलग अलग इटर्नल्स रहा करते थे। और ये तब की बात है जब ना तो डायनासोर्स ना इंसान कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता था, और इस टाइम पे अर्थ का क्रिएशन हुए कुछ लाखों साल ही हुए थे। और इस फायर क्लैन के लोग शैडो एनर्जी को अपना दुश्मन माना करते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि शैडो एनर्जी को आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है, और क्योंकि शैडो एनर्जी अपने आप में कॉन्शियस है और इससे कोई भी क्लैन जुड़ा हुआ नहीं है, इस वजह से शैडो एनर्जी को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। और इसी क्लैन में जन्म हुआ था वोल्केनो का। और अब ऑब्वियसली इटर्नल्स के क्लैन में जन्म लेने का मतलब है वो खुद भी एक इटर्नल था, और एंशिएंट प्रोफेसी के अकॉर्डिंगली वोल्केनो का तभी जन्म हुआ था जब उस चोजन वॉरियर को चूज किया जाने वाला था। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम की बात ये थी कि वोल्केनो के साथ साथ उसी वक्त पर 4 और वॉरियर्स का भी जन्म हुआ था। इसी वजह से फायर क्लैन के सारे एल्डर्स मिलकर एक कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करते हैं, और ये कोई ऐसी वैसी कंपटीशन नहीं थी। इस कंपटीशन के अंदर हारने वाले से उसकी इटर्नल्स पावर्स को ले लिया जाता था, यानी कि हारने वाले को फायर क्लैन से निकाल कर तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। और क्योंकि वोल्केनो ने उन सारे वॉरियर्स को डिफीट कर दिया, इस वजह से एल्डर्स को लगने लगा कि वो एक चोजन वॉरियर है। लेकिन रियलिटी तो ये थी कि वोल्केनो इतना ज्यादा खतरनाक था कि जो चोजन वॉरियर लीडर बनने वाला था वोल्केनो ने उसकी कोई खत्म कर दिया। यानी वोल्केनो इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने प्रोफेसी को ही चेंज कर दिया, जिससे फिर सारे एल्डर्स मिलकर वोल्केनो को फायर क्लैन का लीडर बना देते हैं। और इसके बाद शुरू होता है फिर एक्ट 1 द इमरजेंस ऑफ फायर। और वैसे तो वोल्केनो एक काफी ज्यादा अच्छा लीडर था, लेकिन उसको बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज थे, और फायर क्लैन के सारे लोग उसे फ्लेम ब्रिंगर कहकर बुलाते थे, क्योंकि वो अपने पावर्स का यूज कर कर खतरनाक खतरनाक तलवार और हथियार बनाता था। और वोल्केनो का क्रिएशन बाकी सारे इटर्नल्स की तरह टेनेब्रिस की पावर डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा हुआ था। जब टेनेब्रिस ने अपनी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर कर पूरे वर्ल्ड में अलग अलग क्लैंस बनाए, जिनमें से एक था फायर क्लैन, जिसमें से इमर्ज हुआ था वोल्केनो। इसी वजह से वोल्केनो के कोई पेरेंट्स नहीं थे, और इसी वजह से वो टेनेब्रिस को एज अ फादर फिगर देखता था। और वोल्केनो बहुत ज्यादा एरोगेंट था, उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था अगर उसके सामने कोई ऊंची आवाज में बात करे। और फिर देखते ही देखते सारे क्लैन लीडर्स को लगने लगा कि वोल्केनो बहुत ज्यादा ही क्रूएल बन चुका है, और इसका पता वोल्केनो को भी लग चुका था। इस वजह से वो बीच बीच में फायर रिचुअल परफॉर्म किया करता था लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। और फिर ऐसी एक रात को जब वो अपने क्लैन के साथ फायर रिचुअल परफॉर्म कर रहा था, तब वहां पर उसके पास एक मिस्टीरियस ट्रैवलर आता है, और वो मिस्टीरियस ट्रैवलर उससे कहता है कि तुम्हारे पास जो आग है वो एक डिवाइन पावर का हिस्सा है। अगर तुम अपनी इस फ्लेम को शैडो एनर्जी के साथ जोड़ पाओगे तो तुम्हारे अंदर जो इटर्नल शक्ति छुपी है वो दुनिया के सामने आ जाएंगी, और ये सबसे ज्यादा खतरनाक शक्ति बन जाएंगी। और वो मिस्टीरियस ट्रैवलर ये बात कहकर कहीं तो चला जाता है। वोल्केनो उसको ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। लेकिन वोल्केनो को उसकी कही हुई बात याद आती है, और उसको वो बात इतनी ज्यादा टेम्पटिंग लगती है कि वो शैडो एनर्जी को अपने फ्लेम्स के साथ जोड़ने के बारे में सोचने लगता है। जिसके बाद वो वापस से फायर रिचुअल के पास आकर फायर रिचुअल को इग्नोर करता है और शैडो एनर्जी को अपने आग में मिला देता है। ये मूवमेंट इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है, जिससे फिर दुनिया की किस्मत तय होगी। लेकिन ये तो सिर्फ डिस्ट्रक्शन की शुरुआत थी। एक्ट 2 द डार्क रिचुअल। वोल्केनो का इंटेंशन कभी भी इवल नहीं था, वो सिर्फ अपनी ताकत को और बढ़ाने की सोच रहा था। जैसे ही वोल्केनो ने अपनी फ्लेम्स और शैडो एनर्जी को कंबाइन किया, एक बहुत भयंकर एक्सप्लोजन हुआ। इस एक्सप्लोजन से उसके क्लैन के सारे लोग मारे गए, और इसी वजह से वोल्केनो को ये चीज समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर इटर्नल्स अमर होने के बाद भी मरे कैसे। और वोल्केनो को अपने करे हुए काम के लिए बहुत ज्यादा पछतावा होता है, और वो सोच में
पड़ जाता है कि अब वो करे तो करे क्या अपनी जिंदगी के साथ। तभी वहां पर उससे मिलने के लिए आता है टेनेब्रिस। टेनेब्रिस उससे कहता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और क्योंकि अच्छा मैं हूँ तो ये सब मेरे लिए हुआ है। वोल्केनो को समझ जाता है कि इस सब के पीछे टेनेब्रिस का हाथ है। वोल्केनो कहता है मुझे पता है ये सब तुमने ही करा है, तुम ही वो ट्रेवलर थे जो मेरे पास आए थे। लेकिन आखिर क्यों टेनेब्रिस, मैं तो तुम्हें फादर फिगर मानता था, फिर आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। टेनेब्रिस उससे कहता है कि ये सारे लोग वीक थे, मुझे एक चोजन वॉरियर की तलाश थी, इसी वजह से मैंने इस रेस को क्रिएट किया था। मुझे एक ऐसे वर्दी इटर्नल की तलाश थी जिसको मैं ट्रू इटर्नल कह सकूं, जो मेरे लिए वोल्केनोज और फायर को कंट्रोल करेगा इस वर्ल्ड के अंदर बैलेंस मेंटेन करने के लिए। वोल्केनो कहता है कि आखिर तुमने मुझे ही क्यों चूज किया, जिस पे टेनेब्रिस कहता है कि तुम स्ट्रांग हो और मेरे सर्वेंट भी स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, मुझे वीकलिंग से नफरत है। और फिर टेनेब्रिस उससे कहता है कि आज से मैं तुम्हें वोल्केनिक इरप्शंस और फायर को मैनिपुलेट और कंट्रोल करने की एबिलिटी सौंपता हूँ। आज से तुम फायर का बैलेंस मेंटेन करोगे वर्ल्ड के अंदर। जिसके बाद शुरू होता है एक्ट 3 द बिट्रेयल एंड राइज ऑफ इटर्नल फ्लेम। वोल्केनो टेनेब्रिस के इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और वोल्केनो और टेनेब्रिस के बीच में फाइट होती है। एंड गेस व्हाट, ये फाइट शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है क्योंकि टेनेब्रिस बड़े आसानी से वोल्केनो को डिफीट कर देता है। जिसके बाद टेनेब्रिस वोल्केनो के पूरे दिमाग को मैनिपुलेट कर देता है और वोल्केनो टेनेब्रिस की वॉरशिप करने लगता है। और इसके बाद फिर शैडो फाइट 2 के इवेंट्स टेक प्लेस करते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। आई होप कि तुमको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आई नो कि तुमको ये वीडियो पसंद आया है। सो वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, और अगर तुम चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर तुम्हें मुझे ऐसे ही कोई टॉपिक रिकमेंड करना है तो वो तुम कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे अपनी अगली वीडियो में। सो बाय बाय, टेक केयर एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।